हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षुल चोपड़ा और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने सीएमए फाउंडेशन में कैसे 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे मैंने 80 प्लस स्कोर किया था या कैसे आप भी स्कोर कर सकते हैं, क्या उसके पीछे का रीज़न है, किस चीज़ पर आपको काम करना है जिससे आपके भी 80 प्लस आ सकें सीएमए फाउंडेशन के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप हमें बताने आए हो, तो आपके भी आए होंगे, जब भी तो आप हमें बताने आए हो, क्योंकि जब तक कोई चीज़ खुद ना आए तो आप दूसरे को कैसे बता सकते हैं। तो मेरा आंसर यही है आपसे कि मेरे भी आए थे, बट एग्जैक्ट कितने 80 प्लस से ऊपर कितने आए थे वो मैं आपको वीडियो के एंड में शो करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है कि अगर हम अकाउंट्स में टारगेट कर रहे हैं 80 प्लस के ऊपर, तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ अपने दिमाग से क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना। अभी तक जो भी कर रहे थे, कैसा भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, उसे भूल जाओ। कोई चीज़ें नहीं क्लियर, बिल्कुल भूल जाओ। अभी सब चीज़ें यहाँ से क्लियर करो। देखो फाउंडेशन चालू हो रहा है, आपका फाउंडेशन नींव से चालू कर रहे हो आप, ठीक है। तो अपनी वो रट्टाफिकेशन वाली आदत बिल्कुल छोड़ देना अकाउंट्स के अंदर। अगर 80 प्लस चाहिए तो वो रट्टाफिकेशन से नहीं आ सकते, पहली चीज़ तो ये याद रखना। आपको सब चीज़ें बिल्कुल बेस से जाननी होंगी, सब चीज़ों का रीज़न जानना होगा कि ऐसी चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। ये नहीं किसी ने बोल दिया तो ठीक है, हो रही है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं ना, ये नहीं जानना। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेस से जाननी है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रटन विद्या की तरफ नहीं जाना कि ऐसा था, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये सब चीज़ें नहीं करनी। सब चीज़ों का बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में जाके समझनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो जो भी, अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या अकाउंटेंसी, इसके अंदर क्या मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस ट्राई करूं या सिर्फ एमसीक्यूज ही करूं। देखो, सिर्फ एमसीक्यूज ही करोगे तो भी गलत है, सिर्फ बड़े क्वेश्चन ही करोगे तो भी गलत है। अब मैं दोनों चीज़ों का आपको, दोनों चीज़ें जो बोली हैं उसका रीज़न देता हूँ कैसे। सिर्फ बड़े क्वेश्चंस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका भी। अब पूछो क्यों नहीं। क्योंकि देखो जब आपका पेपर आएगा वो तो एमसीक्यू बेस्ड है, वहाँ पर तो आपसे पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएगा नहीं। वहाँ पर आपसे सिर्फ वो छोटा पॉइंट दे देगा या कोई पॉइंट ऐसा बेसिक सा छोटा सा पूछ लेगा। ये सिर्फ, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, जैसे मैं अब एनपीओ की बात करूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ या स्टॉक निकालने का हुआ। तो ये सब चीज़ें ठीक है, तो ये आप बड़े क्वेश्चंस करो, अच्छी बात है, उन्हें भी एक दो बार ट्राई करो, स्टार्टिंग में करो तो पूरे पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस करो डिटेल में। बट आपका फोकस होना चाहिए अल्टीमेटली किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। और एमसीक्यूज में आपसे कहीं कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर से ही निकल के आते हैं। तो फोकस करो बड़े बड़े क्वेश्चंस पर भी, बट ज़्यादा फोकस करो किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। एक बार जैसे सपोज आपने चैप्टर किया पूरा, अब जब आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है या फिर जो भी आपके अदर मटेरियल में क्वेश्चन है, मैं इस टॉपिक पर आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो भी आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, आपका जो मॉड्यूल है उसने इस लेवल से उठाया है ना कि इस लेवल से। तो ये जो उसका गैप है, ये गैप बेस वाला है। जिसका बेस मजबूत नहीं है, या मैं तो सबको ही ये सजेशन देता हूँ कि जिसका भी बेस मजबूत नहीं है, जिसका भी बेस मजबूत है बट फिर भी वो पहले अदर मटेरियल से करे। जो आपके 11 12 के जो भी चैप्टर्स है, जो भी उसमें आ रहे हैं, वो आप डी के गोयल टीएस या कहीं से भी करो, जो आपको सही लगती है वहाँ से करो। उसके बाद अपने मटेरियल पर शिफ्ट होना, क्योंकि आपके मटेरियल में यहाँ से दे रखा है, यहाँ से नहीं, तो हो सकता है कि आपके बेस में थोड़ी प्रॉब्लम रह जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले अदर मटेरियल से ट्राई करना, उसके बाद अपने मटेरियल पर शिफ्ट होना, ठीक है। तो आपको सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस स्टार्टिंग में करने हैं, जैसे आपने किसी अदर मटेरियल से सारे क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद आप अपने मटेरियल के सारे क्वेश्चंस लगाओगे। बट लगाने के बाद आपको अल्टीमेटली फोकस करना है कि क्या आपसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है कितने बड़े क्वेश्चंस आपने किए कितने नहीं किए, उसको कोई मतलब नहीं है। आपसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, आपके मार्क्स बनेंगे, एमसीक्यूज नहीं बन रहे, आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब समझे, बड़े क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में से ही कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बट पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस बार बार करना, टाइम वेस्ट करना, वो भी सही नहीं है। एक बार चैप्टर कर लिया,
दूसरी बार जब रिवीजन करो तो क्वेश्चन ज़्यादातर फोकस करो कि ज़्यादातर एमसीक्यूज निकालो उसके। पहली बार जब करोगे तो सारी चीज़ें करोगे ही करोगे, बट ज़्यादातर कोशिश करो कि एमसीक्यूज निकले तुमसे, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली तुमसे एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारी इस चीज़ में क्लियर हुई होगी बात। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग का तुम्हारा बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो वो तुम इजीली किस चैनल से क्लियर कर सकते हो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको मैं ऊपर पिन कर दूंगा। वहाँ पर जाकर देख लो कि अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट हम किस टीचर से पढ़ें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। ठीक है, तो आप वो ऊपर जाके देख सकते हो। कॉस्टिंग भी आपका इजीली सब्जेक्ट है वो। अब अगर न्यू सब्जेक्ट की बात करूँ, न्यू सिलेबस की बात करूँ, तो उसमें 30 नंबर का आ रहा है, एंड ओल्ड सिलेबस की बात करूँ तो 20 नंबर का था। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी। कॉस्टिंग तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एंड आपको बहुत अच्छा नंबर दिलवा के जाएगा वो। ठीक है, और कॉस्टिंग के जितने पीछे न्यूमेरिकल्स हैं कहीं इधर उधर मत भागना, सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स को करना, उसी से ही तुम्हें पेपर दिखेगा। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों को जो मैंने बताया तुम उसको फोकस करना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही सब कुछ था। अगर कोई और चीज़ की नीड हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच।